नमस्कार साथियों। सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एक खूबसूरत सा मोटिवेशनल लाइन के साथ हम अपना आज का पाठ फिर शुरू करेंगे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। वास्तव में बहुत सही बात कही गई है कि खुद पे विश्वास होना ज़रूरी है, मंजिल तो अवश्य मिलेगी। चलिए, विविध का ये दूसरा पाठ होगा। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है जवाहरलाल नेहरू। इनकी दूसरी कृति है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 27 दिसंबर 1911 को जनगण मन कहाँ पर गाया गया? तो ये था कोलकाता में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? तो ये सातवाहनों का था। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो ये था मथुरा। प्राचीन काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम चावल का किया था और गेहूं का किया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? बीबी का मकबरा। ये औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद में। इसने अपनी बीबी दिलराज बानो के नाम से बनाया था बीबी का मकबरा। चीन किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? तो ये पेंग चाओ ने। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की थी? ये पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ किस युग में हुआ? तो ये गुप्त युग में हुआ था। हितोपदेश के रचयिता हैं नारायण पंडित। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ है? ये आगरा में है। अजंता व एलोरा प्राकृत कला स्थलाकृति कलाकृतियों का संबंध किस काल से है? तो ये गुप्त काल से है। अजंता और एलोरा की गुफा ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। जजिया कर को अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था। किस शासक ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये हर्षवर्धन। सेतु बंध की रचना किसने की थी? तो ये वकाटक ने की थी। मौर्य काल में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका का प्रधान एवं साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो ये सम्राट होता था। मौर्य काल में सम्राट की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण कौन रखता था? यानी मनमर्जी पर कौन नियंत्रित रखता था? तो ये मंत्री परिषद, जनपद एवं लोकमत। मौर्य काल में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता? ये मंत्रिन या अमात्य। मौर्य काल में धार्मिक कार्य को संपन्न कराने वाला क्या कहलाता था? ये पुरोहित। मौर्य काल में राज दरबार, सीमादारी एवं अन्य प्रमुख राजकीय दरबारों का रक्षक क्या कहलाता था? तो द्वारिक। मौर्य काल में अंतःपुर का अध्यक्ष कहलाता था अंतर्वेदिक। मौर्य काल में आय संग्रहकर्ता क्या कहलाता था? तो ये समाहर्ता कहते थे। आजकल जैसे हम लोग इनकम टैक्स ऑफिसर कहते हैं या पटवारी कहते हैं, तो ये उसमें समाहर्ता होता था। मौर्य काल में राजकीय कोष का अध्यक्ष कौन होता? सन्निधाता। मौर्य काल में कारागार का अध्यक्ष कहलाता था प्रशासता। मौर्य काल में कमिश्नर को क्या कहा जाता था? ये प्रदेष्टि कहा जाता। मौर्य काल में नगर रक्षा के अध्यक्ष को कहा जाता था नायक। मौर्य काल में नगर के कोतवाल को कहा जाता था पौर। मौर्य काल में प्रमुख न्यायाधीश को कहा जाता था व्यवहारिक। मौर्य काल में पुलिस तथा अनुशासन स्थापित करने वाले दल के अध्यक्ष को कहा जाता दंडपाल। मौर्य काल में उद्योगों और कारखानों के अध्यक्ष को कहा जाता था कर्मातिक। मौर्य काल में राजकीय दुर्ग रक्षकों के अध्यक्ष को कहा जाता दुर्गपाल। पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति वर्धन। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज। मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। कुंभ के मेले का आरंभ
किस शासक ने कराया? तो ये हर्षवर्धन ने करा था। हर्ष चरित्र के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? 319 ईसा पूर्व में। गुप्त वंश ईस्वी में। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। पुराणों में अशोक का उल्लेख किस नाम से मिलता है? अशोक वर्धन के नाम से। किस मुगल बादशाह को उसकी उदारता के कारण कलंदर कहा गया था? ये बाबर को कहा गया था। गद्दी पर बैठने से पहले औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? दक्कन या दक्षिण का गवर्नर था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किस शासक ने किया? तो अशोक ने किया। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व से की गई। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ये फैजी ने किया था। अंकोर वाट कहाँ है? ये कंबोडिया में है अंकोर वाट। महत्वपूर्ण जी के सवाल में ये अगला फिर दूसरा चैप्टर शुरू हो गया यहाँ से। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? तो ये पीवी सिंह। सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग। वर्तमान में कोरोना की तरह ये पहले सार्स रोग भी था। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए। गुजरात में हुआ था 2002 के आसपास। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। सेल क्यों प्रसिद्ध है? स्टील उत्पादन के लिए। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ये जयपुर के पुष्कर क्षेत्र में राजस्थान में लगता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां। जाकिर हुसैन का संबंध है, ये तबला वादक है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहलाती है, स्थल कहलाती है, तो ये विजय घाट। स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची अगले, वो हम बाद में सेपरेट पढ़ेंगे। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो ये इलायची को कहा जाता है। दिया गया जो चित्र है इसका सूचक होता है पुल का। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? हिटलर। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था 1562 के आसपास। माफ करना, दीन इलाही 1582 को इन्होंने चलाया था और 1562 में इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था और 1562 में इन्होंने हरमदल को से मुक्ति पा ली थी। ठीक, तो दीन इलाही 1582। किसे गरीब नवाज खां कहा जाता है? मुइनुद्दीन चिश्ती को। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है ये। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? घाटी। सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान में। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से। सिल्क रेशम का उत्पादक सबसे बड़ा देश चीन है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? नवाब शरीफ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था लॉर्ड डफरिन के काल में। कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? कास्टर्ड विंडो। खरीफ फसल मक्का हुए। मक्का खरीफ फसल में आती है। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में। ये भी खरीफ की फसल है, जो अक्टूबर नवंबर में काटी जाएगी वो सब खरीफ की फसल है। एस्किमो के घर बने होते हैं बर्फ से, इन्हें इग्लू कहते हैं। ठीक। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता में। लाल त्रिकोण का संबंध होता परिवार कल्याण से या परिवार नियोजन से।
कंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले समान ऊंचाई आकार वाले स्थानों को। कावेरी नदी बहती है दक्षिण भारत में। भारत के महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। इनका पूरा नाम था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो सिंघली जनजाति पाई जाती है। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो ये जौ अनाज जलाया जाता है। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? तो ये जिला परिषद को होती है। खुदाई खिदमतकार की स्थापना किसने की? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। गंगा जमुना नदी का संगम स्थल है, तो ये इलाहाबाद में है। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहा जाता है? तो हिमाद्री कहा जाता है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ये सिद्धार्थ था इसका बचपन का नाम। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में इनका जन्म हुआ था। भारत की समुद्री सीमा लंबी है 7500 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि से है, वरना 6175 कुछ इतना है, 7175 कुछ इस तरह 7516 किलोमीटर के आसपास है। माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ गड़बड़ बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी ये मुख्य भूमि याद रखिए, मैं आपको वाला डाटा जब भूगोल पढ़ाऊंगा उसमें क्लीन कराऊंगा। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। कथकली किस राज्य का नृत्य है? केरल का। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? गोदावरी। दल बदल कानून कब पारित हुआ? ये 1985 में पारित हुआ था। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो उसे हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में की जाती है। वर्ड में इंसर्न पॉइंट क्या निर्दिष्ट करती है? एमएस वर्ड में जहां टेक्स्ट एंटर किया जाता है। देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस है कैश स्पेस। कहने का मतलब जो बहुत ही तीव्र गति से करने वाला जो स्टोरेज होता है तो उसे कैश मेमोरी कहते हैं। थोड़ा लैंग्वेज टफ है, ये ध्यान देना थोड़ा सा। प्रयोक्ता द्वारा सेव किए गए पुनः प्रयोग योग कमांड या स्टेप्स के सेट को क्या कहते हैं? मैक्रो। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? तो ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। यदि आप वर्ड में रिसीव के बजाय रीव टाइप करेंगे तो इसे कौन अपने आप बदल देगा? ऑटो करेक्ट। कौन सा लाइसेंस लोगों के समूह को निर्दिष्ट करता है कि जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं? मल्टी यूजर लाइसेंस ये निर्दिष्ट करेगा कौन सा आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। बहुत से पीसी, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्राम के कलेक्शन होल्ड करने का सेंट्रल कंप्यूटर कहलाता है सर्वर। निम्न में से कौन गणना वाले अंक या शब्दों को दिखाता है जो निम्न मूल्यों पर यह निर्भर होता है उसके बदलने पर बदल जाता है? ये फीड्स कहते हैं। डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर किस तरह के नंबर सिस्टम का उपयोग करता है? तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करता है। डिस्क कंटेंट जो मैन्युफैक्चर के समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे यूजर द्वारा चेंज या इरेज नहीं किया जा सकता है, रीड ओनली में कहते हैं इसे। किसी व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश जिससे वह अपनी गलत पहचान बताकर आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले, इसे फिशिंग ट्रिप्स कहते हैं। वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? होम पेज। मल्टीपल प्रोसेसरों द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है टाइम शेयरिंग। कंप्यूटर
से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं बार कोड। कंप्यूटर बंद होने पर कहाँ से कंटेंट्स निकलते हैं? तो ये मेमोरी से। तो कहने का मतलब कि जो भी आपका मेमोरी में जो अभी रैम में होता है वो सारा हट जाता है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अपनी विशेषता का प्रयोग और गैर कानूनी ढंग से जानकारी लेने के लिए नुक्स पहुंचाने के लिए दूसरों के कंप्यूटरों को एक्सेस करता है? तो ये हैकर होते हैं जो दूसरों के कंप्यूटरों से जानकारी चुराते हैं। तो ये सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।